फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को लगातार लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ की अज्जी कॉलोनी में पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें शारदा राठौर महेंद्र प्रताप के समर्थन में तथा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गरजीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का जनता द्वारा वोट से जवाब दिए जाने की बात भी कही। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा महेंद्र प्रताप का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस की लहर है और निश्चित रूप से वे अपने वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। इस मौके पर लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताकर संसद भेजने का भी आश्वासन दिया। वहीं शारदा राठौर के भाषण ने लोगों में जोश भर दिया। सरकार बनाइए, ये नफरत का बाजार बंद कर दीजिए। बहुत हुआ, अब जनता को इन्हें बख्श देना चाहिए। और अब हमें माफ करो, अपने घरों में बैठो। 10 साल आपने पूरी तरह हमें खून के आंसू रुलाए हैं। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है। इतनी बेरोजगारी है, हर गली मोहल्ले में बेरोजगारों की पढ़े लिखे की फौज खड़ी हुई है। और घर में हमारी माताएं बहनें कितनी मुश्किल से अपनी रसोई चला रही हैं, कितनी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कितनी मुश्किल से इलाज हो रहा है। मैं 2-3 शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगी बस कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के जो गारंटी के हमारे पॉइंट्स हैं उनको चौधरी महेंद्र प्रताप जी संसद में बैठ के पूरा करवाएंगे और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पूरा करवाएंगे। हर शिक्षित जो डिग्री होल्डर होगा उसको पहले साल में 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेंगे। किसानों का कर्जा माफी होगा। गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी हर साल 1 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। और फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी सारा इन्होंने गलत बना दिया है। वो हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो बुढ़ापा पेंशन या बीपीएल कार्ड कटे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। और ये तो 250 बढ़ा के अब 10 साल में 3000 किए हैं। हमारी सरकार आएगी, एक मुश्त 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आप लोगों को मिलेगी। सही बात है। समय का प्रभाव इन्होंने जनता के दरबार में सरकार के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया। आपसे सारी चीज़ों का गवाही भी, शहादत भी रिकॉर्ड के मुताबिक ले ली और फैसला भी आपसे करा दिया कि इस जनता को, इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकनी चाहिए। और एक भला शरीफ सा आदमी को, मेरे जैसा जो आपके बीच में आ गया, उसको चाणक्य भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति, सरकार एक विश्वास खो दे उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपने फैसला ले लिया और जज शारदा बन गई। तो भाई जज साहब, आपका मैं आभारी हूँ, जनता का भी आभारी। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, मन भी करता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। देखिए, कहने के लिए सारी बातें कह दी, निर्णय आप लिए बैठे हैं। मुझे आप अपना विश्वास देने जा रहे हैं। मुझे विश्वास इसलिए कि 75 साल से भी ज़्यादा देश की आज़ादी को हो गई। मैं तो समझता था कि शायद जनता बहक जाती है, लेकिन जनता इतनी समझदार भी है कि वो देर नहीं लगाती निर्णय लेने में। तो फैसला आप करिए बैठे हैं, इसलिए मैं तो आपका आभार ही व्यक्त कर दूं कि आपने निर्णय ले लिया कि आप कांग्रेस को, उम्मीदवार को, कांग्रेस को ला रहे हैं। लेकिन एक बारी आप जनता ने दे दी इनको। एक जुमले ने, एक काला धन आया, 15-15 लाख मिले, लोग भ्रमित हो गए। और बाद में प्रेस मीडिया ने जब पूछा, जब सरकार इनकी बन गई तो उनका क्या हुआ,
उन्होंने कहा ये हम तो जुमले थे, हमने तो इलेक्शन के जुमले मार दिए। मतलब झूठ जनता से बोल दिया, फिर दूसरा जुमला भी मार दिया। और उस जुमले के लिए मैं नहीं कह रहा, सतपाल मलिक इन्हीं का गवर्नर कह रहा है कि देश के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ ये कर सकते हैं सत्ता के लिए। वो इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं समझता हूँ। इसका जवाब तो सतपाल मलिक जी को देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, पर जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है कि सत्ता के लिए इंसान कहाँ तक की क्या योजना बना करके क्या कार्य कर डालते हैं। ये निंदनीय है और चिंतनीय है। तीसरा जुमला फिर कर दिया, लेकिन जनता अब उसमें भ्रमित नहीं हो रही, तो समझ गई कि सब जुमले झूठ की सरकार है। उन वादों का तो कुछ नहीं जो इन्होंने 10 साल पहले किए। ये कहा करते थे कि तेल 60-62 रुपये से कांग्रेस सरकार महंगी दे रही है, 400 रुपये में सिलेंडर महंगा दे रही है। बुग्गियों पर रखते थे, भैंसा बुग्गियों पर शोर मचाते थे कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन आज जवाब 5 साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन आज 10 साल में ये पूछना चाहिए कि शर्मदारो तुमने। चेयरमैन गाँव सोपता। चेयरमैन साहब, आज अजी कॉलोनी में प्रोग्राम किया गया था, किसका प्रोग्राम था? भव्य स्वागत हुआ। ये जो है प्रोग्राम तो अजी कॉलोनी वाले ने किया है, बहन जी शारदा राठौड़ के नेतृत्व में, और महेंद्र प्रताप जी MP जो बनने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और हम भी जो सोपता गांव में महेंद्र प्रताप जी का स्वागत करेंगे और गांव के सब बड़े बूढ़े अपने स्वागत करेंगे। हम भी प्रोग्राम संडे तक रख रहे हैं। महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस पार्टी की लहर है, कांग्रेस पार्टी बहुत कई लाख से जीत होगी। महेंद्र प्रताप जी अच्छी छवि के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार बिजली मंत्री रहे हैं। तो हम तो यही है, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वोटों से जिताएं महेंद्र प्रताप। कितना सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को लोगों की तरफ से? कांग्रेस पार्टी को सब जगह सपोर्ट मिल रहा है जी। कांग्रेस की फुल लहर है और बीजेपी का तो गया जी, जो उसका तो कोई वही नहीं है, सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है। कांग्रेस पार्टी आ रही है अब के, और अपने हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, और अपने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान को जो भाईचारे को समझता है, वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया लीडर नेता वो है। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक।